अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एक मर्तबा फिर एक भारतीय अदाकारा यानी अभिनेत्री के इस्लाम की तरफ पलटने की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज हम जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं उसके पिता मुसलमान और माँ हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखती थी, जबकि वो खुद ज़ाती तौर पर दो धर्मों के दरमियान बटी हुई थीं। उसके माता-पिता ने उसे पूरी आज़ादी दे रखी थी कि वो दोनों धर्मों में से जिस भी धर्म को चाहें चुन लें, जिसको हमने ईद के मौके पर मुसलमानों के साथ ईद मनाते भी देखा है और हिंदुओं के साथ मंदिर में पूजा करते भी नोटिस किया है। यकीनन आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, उसका नाम रीम शेख है और रीम ने अभी अचानक यानी लगभग 1 डेढ़ महीना पहले टीवी स्क्रीन पर आकर अनाउंस किया कि उसने पूरी तरह अपने वालिद के दीन यानी इस्लाम को फॉलो करना शुरू कर दिया है। इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लिए ये फैसला करना काफ़ी मुश्किल था कि मैं अपनी माँ के रास्ते पर चलूँ या अपने बाप के दीन को फॉलो करूँ। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और अपनी तरफ खींच लिया। आइए बाकी बातें रीम से ही सुनते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा। I am dying as a Muslim will be a very big blessing for me in my life. मेरे अल्लाह ने तो मुझे चुना है ना, क्योंकि मैं तो थी नहीं इस रास्ते पे। मतलब मेरा तो मानना ये है कि अगर आपका दिल ही साफ नहीं है तो फिर क्या ही फायदा इबादत भी करने का। तो रोज़ा भी एक मोहब्बत ही है अल्लाह की तरफ। कोई चीज अच्छी चीज सिखा रहा है, कोई बुरी चीज सिखा रहा है, आपके ऊपर है, आप क्या सीखना कौन लेते सी हो? चाहते हो। हाँ, ये है या मुकल्लबुल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को तेरे दीन पे जमा दे। तो जब हम नेकी करते हैं तो वो तो फौरन लिख देते हैं, लेकिन जब हम कुछ गलत करते हैं तो वो 6 घंटे रुकते हैं। जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग रीम। एंड चलिए आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है हमें और हम चाहते हैं कि लोग भी आपको सुने, तो कम Yes, thank you for having me. एंड लेट्स स्टार्ट। मुझे ये बताएं रीम कि आपका रमज़ान कैसे जाता है? हाउ डू यू स्पेंड योर रमज़ान? पता है हर रमज़ान ना मैंने ऑलमोस्ट काम करते हुए ही गुजारा है। ये पहला रमज़ान है जहाँ ना मैं जो मैंने अपने लास्ट ईयर सारे प्रोजेक्ट्स वाइंड अप किए, काम ख़त्म किया, तो मैं ना चाह ही रही थी, मैंने बोला था अल्लाह मियाँ प्लीज़ देखो दिसंबर मुझे थोड़ा आराम करना है, उसके बाद ना रमज़ान तक ऐसे थोड़ा आराम ही रखना, क्योंकि मैंने कभी भी रमज़ान ऐसे दादी के साथ पूरा वक्त या फिर इफ्तार बनाने में ऐसे कभी गुजारा नहीं है माशाल्लाह। तो ये पहला रमज़ान है जहाँ मतलब हाँ मुझे शायद थोड़ा सा ऐसे वक्त मिला है कि मैं घर पे रहूँ, इबादत करूँ, 5 वक्त की नमाज मैं पढ़ पा रही हूँ नमाज के वक्त पे, तो वो अपने आप में एक अलग फीलिंग है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इस साल। तो मुझे पहले ये बताइए कि आपका पहला रोज़ा आपने कौन से एज में रखा? आई थिंक 8 साल की थी मैं। हाँ 8 साल की थी मैं, तो पहला रोज़ा मैंने तब रखा था। और वो जो पहले रोज़े के बाद पैसे मिलते हैं, तोहफा मिलता है पहला रोज़ा रखने पे, मुझे वो भी बहुत अच्छे से याद है मिला था। तो आप मुझे ये बताएं रीम, माशाल्लाह से आप अपनी आपकी फैमिली के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? कुछ ऐसी याद रमज़ान की फैमिली को लेकर? जैसे मैं पिछले सभी कहते हैं अगर आप मुझसे 4 साल पहले मिलेंगे मैं बहुत अलग थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं अपने आप में ही एक बहुत अलग इंसान हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत भटकी हुई थी, मतलब अल्लाह मैंने खुद हाथ पकड़ के ऐसे नहीं ये वाला रास्ता नहीं उधर चलना है, तो मेरे साथ तो ये हुआ है। तो ऐसे मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरते दम तक कभी नहीं भूलूंगी। मेरा आज यहाँ बैठ के रमज़ान के बारे में बात करना ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आई कम फ्रॉम एन इंटर रिलीजन फैमिली, है ना, और मतलब मुझ पे कभी कोई चीज़ फोर्स नहीं की हुई थी, ना तो मम्मा ने की ना तो कभी किसी ने नहीं की। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है और मैं सबको कहती हूँ कि एक ऐसे ख़ानदान से आना, अपना रास्ता इतनी आसानी से मिल जाना, लोगों को 50 साल 30 साल कितने अरसे बाद जाके एक रास्ता मिलता है कि ये सही रास्ता है। मुझे वो रास्ता 20 साल की उम्र से पहले मिल गया। मेरे खुदा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा या फिर मुझे इतनी जल्दी अपनी तरफ बुला लिया, मुझे भटकने नहीं दिया कि मेरे लिए वापस आना इतना मुश्किल हो जाता। तो वो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात रहेगी मरते दम तक कि हाँ जब भी आखिरी दिन होगा कि आई एम डाइंग एज अ मुस्लिम विल बी अ वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर मी इन माई लाइफ। अपनी ईमान की हिफाजत है ना। एक दुआ है जो मैं हमेशा हर किसी को बोलती हूँ जिसने मेरे लिए भी बहुत
हेल्पफुल थी ये दुआ। ये है या मुकल्लबुल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को तेरे दीन पे जमा दे। है ना कि अल्लाह तू तो दिल फेरने वाला है ना। ऐसी कहावत है कि ना कि जो इंसान का दिल होता है ना, ये ऐसा हाथ है ना, इसके बीच में होता है अल्लाह के लिए। अल्लाह चाहे तो उसे इधर फेर दे, अल्लाह चाहे तो उसे उधर फेर दे। तो हमें हमेशा अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि उस तरफ फेर जहाँ तेरी रज़ा हो, जिससे तू राज़ी हो, है ना। और हमें दीन पे जमा दे। आज हम देखिए, हमारे पास लाखों के फ़ोन आ गए आज की तारीख में। क्या हम फ़ोन संभाल सकते हैं? नहीं। जब हम चीज़ें नहीं संभाल सकते तो हम अपना दीन कैसे संभालेंगे? तो इसीलिए हमें अल्लाह की मदद की ज़रूरत होती है। इसलिए मुझे पता है गूज़बम्स आ गए जैसे आपने दुआ रिसाइट की ना, तो आपकी आंखों में एक चमक दिख रही है मुझे। तो ये मेरे लिए बहुत, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दुआ सिखाई थी और ये दुआ मैं 2020 में सीखी हूँ, बहुत लेट। तो मतलब मेरी तो, मुझे सच्ची कह रही हूँ, मेरी तो मतलब ज़िंदगी ही बदल गई है। हर छोटी छोटी चीज़ में ना कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाता है। तो आपको नमाज पढ़ना और ये सब सूरतें, कुरान पाक की तिलावत आप जो करती हो, ये आपको कौन सिखाया? मुझे बचपन से नहीं आती थी, मैं अभी भी सीख रही हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे बचपन से भी नहीं आती थी। मैंने अभी सब सीखना शुरू किया। जैसे आपने कहा कि आपने बहुत लेट सीखना शुरू, मैंने अभी सीखना शुरू किया, आज भी सीख रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा हदीस हम जिंदगी भर सीखते ही रहेंगे, सुनते ही रहेंगे कोई ना कोई कहानी। तो नमाज पढ़ना मैंने कुछ साल पहले सीखा है। बचपन से मैंने हमेशा माना अल्लाह को ही है, माना फॉलो इस्लाम को ही किया, बट आई वाज नॉट रिलीजियस। आई डिड नॉट फाइंड द नीड टू प्रे और यू नो टेक दैट एफर्ट ऑफ यू नो कि मैं नहाऊं फिर वजू करूं जाके फिर नमाज पढ़ूं। वो सब मैं नहीं करती थी, मानती हमेशा से अल्लाह को ही थी। तो एक दिन I was flying to Dubai for the first time. मैं तो पहली दफ़ा दुबई जा रही थी और it happened to be a Friday. The moment I landed in Dubai, पापा के कुछ दोस्त थे जो हमें पिक करने आ रहे थे एयरपोर्ट से, and वो दुबई के ही हैं। तो उन्होंने जैसे ही हमें पिक किया, उन्होंने रास्ते में कहा अच्छा फ्राइडे है ना, चलो पहले रुक के नमाज पढ़ लेते फिर घर जाते हैं। अब ना मैं सच्ची डर गई 5 मिनट के लिए कि मुझे तो नमाज पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन मैं ना नहीं कह सकती क्योंकि वो होता है ना कि पापा की नाक नहीं काटूंगी और यू नो ये मतलब किसी को मौका नहीं दूंगी बोलने का कि बेटी को नहीं सिखाया। तो मैं चुप रही, मैंने बोला ठीक है मैं कर लूँगी। तो अंकल थे, आंटी थी, तो हम लेडीज सेक्शन में गए। यू नो द मोमेंट आई हैव एंटर्ड दैट प्लेस ना, तो एक पैलेस था जो फ्राइडे के दिन फॉर लोकल्स नमाज पढ़ने के लिए ओपन रहता था। आई हैव एंटर्ड इन अ पैलेस वेयर 200 to 300 people were sitting and praying. I don't know whether it was the energy या वो अल्लाह मैंने वही दिन लिखा था कि आज के दिन तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है। मैं सिर्फ आंटी को देख के फॉलो कर रही थी एंड आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड क्राइंग फॉर नो रीज़न। मतलब वो जब मेरी नमाज खत्म हुई ना, मैं सिर्फ रो रही थी और मैं रो रही थी। फिर जब मैं बाहर निकली ऐसा लगा कि मेरा दिल क्यों हल्का लग रहा है यार मुझे, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रेस भी नहीं है लाइफ में या कुछ ऐसा, पर मेरा दिल इतना हल्का क्यों है। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो मेरे दिल को भारी करके रखी हुई थी और मुझे भी नहीं पता था कि मैं नमाज पढ़ के निकली और मेरा दिल इतना हल्का फील हो रहा है। तो बस वो दिन था और फिर आज का दिन है जब मैं धीरे धीरे कोशिश कर करके सीख रही हूँ। और अल्लाह सच्ची कहते हैं, है ना, सिर्फ हमें अपना नज़रिया बदलने की देरी है और हमें अपना कनेक्शन बनाने की देरी है। तो मुझे जानना है कि ये बिजी लाइफ में आपका कनेक्शन बनाने का अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या तरीका है? मैं तो 24 घंटे बात करती रहती हूँ। मतलब छोटी से छोटी बात, जैसे मुझे किसी ने ये सवाल अभी भी पूछा था तो मैं कह रही थी कि यार कनेक्शन मतलब मेरे अल्लाह ने तो मुझे चुना है ना, क्योंकि मैं तो थी नहीं इस रास्ते पे, मुझे लेकर आए हैं तो कनेक्शन मेरा था। हाँ। इसीलिए वो लेकर आए, उन्हें पता था कि मेरे दिल में है, बस मुझे शायद रास्ता नहीं मिल रहा है या फिर यू नो वो सही गाइडेंस नहीं मिल रही है। तो वो कनेक्शन तो मुझे सच्ची बोलूं कभी वीक ऐसे लगा नहीं। मैं दिन रात सुबह शाम बात करती रहती हूँ कि मैं मेरे टेलर ने कपड़े सिल के नहीं दिया, मैं पहनूंगी क्या, अब आप ही बताओ मैं पहन के क्या जाऊँगी। और मतलब किसी ने कुछ बोल दिया और फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार अब इसका जवाब क्या देना है, फैसला क्या करना है। तो मैं सिर्फ इतना कह देती हूँ कि अपनी मर्जी के रास्ते पे चला देना, हिम्मत दे देना, चलने की मैं चल लूँगी, उससे ज़्यादा मुझ में दिमाग ही नहीं है कि मैं यूज़ कर सकूँ। तो मैं तो दिन रात ऐसे बात करती हूँ जैसे मतलब सहेली को अपडेट्स देना होता है ना कि अभी ये हो गया, अभी उसने ऐसा मैसेज लिखा, अब मैं ऐसा, मैं दोस्त मान चुकी हूँ अल्लाह मियां को अपने कि वो दोस्त है मेरे। हम छोटे बच्चे ही अल्लाह के आगे और हमें बच्चों वाली ही हरकत करनी चाहिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये हरकत
बहुत अच्छी भी लगती है। हाँ। रीम, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है, जो आज का हमारा टॉपिक भी है, वो है तस्किया। अब तस्किया है दिल की पाकीज़गी, है ना, कि दिल साफ होना चाहिए, दिल पाक होना चाहिए, हमारी सोच जो जो फितरती दीन होता है ना, इंसान को अंदर से अच्छा होना चाहिए। तो दिल की पाकीज़गी उतनी ही ज़रूरी है जितनी इस्लाम में और इन जनरल हमारी बाहर की पाकीज़गी ज़रूरी है ना, जैसे जिस्म को पाक रखना। बिकॉज आप जैसे आप जानती हो कि नमाज हम बिना पाक हुए अदा नहीं कर सकते, उसके लिए हमें साफ़ रहना, साफ़ कपड़े पहनना, ये सब बहुत ज़रूरी है। आप क्या सोचती है इस बारे में कि दिल में पाकीज़गी रहना उतनी ही ज़रूरी है जितनी बाहर भी पाकी, जो हमारा जिस्म पाक होता है वैसी है? बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा तो मानना ये है कि अगर आपका दिल ही साफ़ नहीं है तो फिर क्या ही फ़ायदा इबादत भी करने का या क्या नमाज़ पढ़ने का, कोई फ़ायदा नहीं अगर आपका दिल ही पाक ना। अगर आप दिल में अभी बैठ के किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं और फिर आप जाके नमाज़ पढ़ रहे हो, उस नमाज का क्या ही फ़ायदा। तो दिल साफ़ होना तो सबसे पहली चीज़ और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से। कोई नेगेटिव एनर्जी भी होती है ना, वो अल्लाह मियाँ मुझ तक आने भी नहीं देते। तो अगर आपका दिल साफ़ होगा ना तो आपका जो पॉजिटिव ऑरा है वो कोई एंटर नहीं कर पाता। अभी रमज़ान में आप अपने काम को मैनेज कैसे करती हो? मुश्किल तो होता है, सच्ची बहुत मुश्किल होता है। और मेरे जैसे इंसान के लिए जो खाने की इतनी शौकीन हो कि मतलब मुझे कोई बोले कि उतना दूर जाके अच्छा खाना मिलेगा, मैं जाऊंगी ज़रूर। अच्छा। हाँ, तो मेरे जैसे इंसान के लिए तो बहुत मुश्किल होता है। रमज़ान का एक सबक जो हर किसी को अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए? आई थिंक जो डिसिप्लिन हम रमज़ान में रखते हैं वो डिसिप्लिन थ्रू आउट द ईयर हमें रखना एक सीख लेना चाहिए। अगर एक वर्ड में रमज़ान को डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करोगी? मेरे लिए तो बरकतों का महीना है ना।